सेवा जोहार दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हैं दोस्तों, आज मैं बताना चाहा हूँ मेरे वक्तव्य में इस चराचर भूभाग में जब से इस जीव जगत का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से हमारे पुरखों ने यहाँ अपने जीव जगत को उस दौरान कैसे कैसे नहीं जीवन यापन किए होंगे। उस दौरान में किसी भी प्रकार का उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था वो, और ऐसे जीवन जी के आज वो हमें इतना बना दिए हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है, घर है, द्वार है, सब कुछ है। पुरखों के ही संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत आज हम हैं। अगर हमारे पुरखों ने इतना बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान नहीं करता तो शायद हमारा नाम और निशान मिटा होता। कि हमारे पुरखों का जो इतना बड़ा लीला था, इतना बड़ा लड़ाई था, इतना बड़ा संघर्ष था, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इतने बड़े दर्शन को बचाए। और किस लिए बचाए? आने वाला भविष्य उसका अच्छा जिंदगी जिए, इसलिए उनने लड़े थे, मरे थे, संघर्ष किए थे। और उनका खून, उनका जल, जंगल, जमीन, सब कुछ उनका हमारे अंदर है, हमारे घर में, परिवार में, गांव में, सब जगह है। हमें क्या हुआ है ना? हम कहीं ना कहीं दोस्तों आज पशु के समान जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पुरखों के संघर्ष के सामने अगर मैं कहूँ तो आपको अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हम पशु के समान जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पुरखों का संघर्ष आप इतिहास खंगालेंगे, क्योंकि इतिहास को लिखा तो नहीं गया है, आप कहीं ना कहीं उसको खंगालेंगे तभी वो मिलेगा। ऐसा हमारा पुरखों का इतिहास जिन्हें आज जानने की जरूरत है। ऐसे हमारे में ज़्यादा अनुभवी, ज्ञानी और ज़्यादा उम्र का भी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे पुरखों का सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से सीख के उन चीज़ों को आपके समक्ष लाने का कोशिश करता हूँ। और जब से हमारे गोंडवाना का कितने सदियों हमारे राजा महाराजाओं का यहाँ राजपाट रहा है, जिनके आलीशान हर चीज़ यहाँ सीना ताने खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पुरखों के साथ बहुत बर्बर पूर्वक व्यवहार किया गया। उन्हें मारा गया, काटा गया, फांसी में झुला गया, तोहफे में उड़ाया गया। ऐसे बहुत उनके साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से व्यवहार किया गया। इसके बाद जो है हमारा समाज, हमारा साम्राज्य, हमारा निशान और पहचान बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गया था कि क्या है हमारा, वो नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे। और नहीं जानने के कारण हम कई चीज़ों को, कई ऐसी चीज़ों को हम जानने और मानने लग गए थे कि एक तरह से कहूँ तो दिशा भटक, हर चीज़ों को भटका हुआ, भटके आत्मा जो कहते हैं ना, उसी तरह से हम भटके आत्मा तरह से जिंदगी जीते थे। लेकिन हमारे पुरखों ने हमारे गोंडवाना का आन बान और निशान पहचान को मिटा पाना ये किसी की बस की बात नहीं। और उनके अथक प्रयासों से हमारे मोतीराम और कंगारी दादा, सुनेर सिंह सराम दादा, हीरा सिंह मरकाम दादा, शीतल सिंह मरकाम दादा, सुशीला आई ताई और प्रेम शाह मरावी दादा, जिनके सौजन्य से आज हमारा गोंडवाना पुरन स्थान का जो आंदोलन शुरू हुआ, बाहर मसीहा, आपने कहाँ से आपको इतना बड़े शक्ति प्रदान हुआ जो आज इस गोंडवाना मूवमेंट को आपने इस तरह से तूफानी दौर दिया है। आज हर किसी के खून में, तन में, मन में एक जो जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना ऐसी चीज़ों का जो नाम आता है, ये आपका ही देन है। अगर आप नहीं होते तो आपका मेहनत नहीं होता। इन मसीहाओं ने, हमारे राजा महाराजाओं ने, लिंगो, जंगो, शंभू, गौरा, ऐसे मसीहाओं ने तो रामेन, इन लोगों ने संघर्ष किया, बहुत कुछ किया। इसके बाद जो अगर आधुनिकता अभी के दौर की अगर बात कहें तो इन लोगों ने अगर नहीं किया होता तो आज हमारा चीज़ नहीं बचा होता। इनका संघर्ष, इनने सिर्फ और सिर्फ इतना इसलिए संघर्ष किए
इनने अपने स्वार्थ के लिए अगर किए होते तो बहुत कुछ कर लिए होते, लेकिन इनका संघर्ष जो था मोतीराम संगाजी दादा, तीरथ सिंह मरकाम दादा, शीतल सिंह मरकाम दादा, सुनहर सिंह तराम दादा, जिन्होंने अपने जान और अपने स्वार्थ को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल के लिए काम किए हैं, जिनके सौजन्य से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके त्याग और मेहनत से उन चीज़ों को हम आज जान रहे हैं, है ना। तो ऐसे मसीहा, ऐसे हमारा इतिहास, जिनको अब हम युवाओं का फर्ज बनता है उस चीज को आगे तक बढ़ाएं। ये चराचर जीव जगत एक साइकिल की तरह है, ये कब तक चलता रहेगा जिसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते। बस अपन इतना कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो जिंदगी है, भले वो 20 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, 100 साल का हो, लेकिन उस जीवन में हमारे पुरखों की तरह कुछ न कुछ हमें कर जाना है। हमारे महान धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने इतना बड़ा देश के लिए जल जंगल जमीन की आन बान शान के लिए 24 साल की उम्र में उसने अपना बलिदान दिया था, जिसे आज हम धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। 24 साल की उम्र कुछ नहीं होता, उस समय उसके तो लड़कपन ही था, वो खेलता कूदता, जो भी उसका मन करता वो करता, लेकिन बाहर क्रांतिकारी, बाहर वो उसके पास खून और जुनून, जो पुरखों के हर चीज को लेके इतना बड़ा क्रांति किया, और आज जिसे हम भगवान मानते हैं, इतना बड़ा क्रांतिकारी, ऐसे लोगों का, ऐसे महान क्रांतिकारियों का, राजा महाराजाओं का संघर्ष को हमें आत्मसात करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है, अगर उनने इतना बड़ा आहुति, इतना बड़े बलिदान दिए हैं और वो हमारे लिए दिए हैं, तो हमारा आज बलिदान देने की नौबत तो नहीं है, बस काम करने की जरूरत है, और काम करके हम हमारे आने वाले भविष्य को बचा लेंगे। ऐसा मैं कामना करता हूं दोस्तों। इन्हीं आशा और विश्वासों के साथ एक शानदार, जुनूनी, जोरदार सेवा जोहार, गोंडवाना जोहार।